तर राजेंद्र पाटील साहेब यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं, आपला देखील इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने इथे केला जाईल. यावं राजेंद्र पाटील साहेब. आणि आपल्याला सन्मानित करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करतो सुबीर ट्रान्सपोर्टचे ओनर संजूबाई आणि त्यांच्या समवेत गजानन शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपले शुभ असते. तर राजेंद्र पाटील साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर परशुराम साहेबांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं. नक्कीच आमच्या आयोजकांची कडवी नजर, प्रत्येक येणाऱ्या मान्यवरांचा मान सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या वतीने इथे केला जात आहे. अर्थातच परशुराम साहेबांचा देखील शुभ सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या वतीने इथे केला जाईल. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो गजानन शेठ पाटील साहेब आणि त्यांच्या समेत संजूबाई गायकवाड की आपल्या शुभ असते परशुराम साहेबांचा देखील इथे शुभ सन्मान करावा. कुंडेवाल कैप्टन, आपको विनती है कि आपका 12वां प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में भेजिए. समाधान गोलंदाज जीतू ना. ठीक है, तो इसी बीच टॉस जीतने के बाद जहां फील्डिंग करने का फैसला किया कुंडेवाल टीम ने और बल्लेबाजी करने के लिए नितलस टीम को न्योता दिया है. इस प्रकार 2 गेंदें खत्म हो गई है पहले ओवर की तीसरी गेंद. इस बार यहां दिशाहीन भट्ट की गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर दीपक बोराडे से इन्होंने वाइड घोषित किया. तो इस अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा यहां 4 के घर में. सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं सोने पाउशे. और एक बार फिर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव देखने को मिल चुका है ऑन ड्राइव. जो गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जहां खिलाड़ी वहां तैनात थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया. एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है या नितलस टीम का 5 के घर में बगैर नुकसान पे. पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी इस बार देखे दायरे के अंदर है. स्ट्राइक पर इस बार तेजेश म्हात्रे आए हैं. जीतू गायकवाड़ की अगली बॉल और इस बार लॉब की हवा में फील्डर कोई मौजूद नहीं है, ऐसा लग रहा है क्या होगा. और इस बार कैच को पकड़ने गए थे लेकिन कैरी नहीं कर सके. पकड़ ले तो देख अच्छी कैच हो जाती क्योंकि डीप मिड विकेट के ऊपर जो खिलाड़ी थे यहां डीप बैकवर्ड स्केलर के ऊपर आकर उन्होंने एरिया अच्छा कवर किया था लेकिन कैच को कैरी नहीं कर सके. इसी बीच 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ देखा जाए तो नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में. तो इस बीच एक बार फिर से गैप में गेंद और चली गई इस बार गोली की रफ्तार से 4 रन का इस बाड़ी जी कमान. तो इस बाउंड्री के बदौलत यह देखा जाए तो संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 11 के घर में. अगली बॉल इस बार जोरदार हिट करने गए डीप एक्स्टॉक और खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है लेकिन बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पर 4 रन. सामने भरावले उड्याला गणपतीच्या वाढदिवसानिमित्त सामने भरावले उड्याला. आर्यासकर संघाचा आमदार चषक असतो पनवेल तालुक्याला. आर्यासकर संघाचा सिद्धेश चषक असतो ओवले गावाला. आर्यासकर संघाचा आमदार चषक. हाँ बिल्कुल, आमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2022 का काफी सुमधुर, जानदार, शानदार, वजनदार 24 कैरेट का असली आयोजन. तीसरी रात लेकिन
दो गेंदों के ऊपर दो चौविया, यानी कि पांचवी और छठी गेंद के ऊपर जो चौवा आने के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, यानी कि पहला मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। और यहां देखा जाए तो संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 15 के घर में बगैर नुकसान पे पहले ओवर के बाद। तेजेश मात्र एक साइड से अपनी टीम के लिए उन्होंने 18 रनों का योगदान दिया है, उसमें 2 बाउंड्री, एक डबल और एक सिंगल के सहायता से। सेकंड बॉलर आए हैं संदीप जी भोईर। 4 ओवर का मुकाबला है। खूबसूरत ये मैदान ओलेगांव क्रिकेट की पंडहरी मानी जाती है। लेफ्ट आर्म द विकेट से इस बार देखिए एबी डिविलियर्स की याद दिलाइए, डिफाइन लेग के ऊपर घुटना टेक, तमाशा देख, चली गई दर्शकों को पास करने के लिए। एड्रेस दो चौवा, कमान। तो इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। 24 इवेंट लाइव के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं। शानदार जानदार ये आयोजन नियोजन। तर बघा एक महत्त्वाची अनाउन्समेंट असेल, कदाचित तुमचा 12वा खेळाडू उपस्थित नसला तरी चालेल एका वेळेला, परंतु जर तुमचा कुठला खेळाडू अनफिट झाला तर तुम्हाला 10 खेळाडूंनीच खेळावं लागेल। ट्रॅक टी शर्ट मध्ये नसला तरी चालेल, याची नोंद घ्या। बेहतरीन इस बार चली गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन करने के लिए भाविस्कर साहब जी को इशारा देने का मौका मिला। थँक्यू मॅडी। पुन्हा एकदा मी सांगतो बघा, तुमचा 12वा खेळाडू जरी टी शर्ट मध्ये नसला, परंतु जर एखादा खेळाडू तुमचा इन ॲक्शन मैदानामध्ये जर इंज्युअर्ड झाला तर तुम्हाला 10 खेळाडूंनी खेळावं लागेल, याची नोंद घ्या। आणि 11 जणांचे कंपल्सरी टी शर्ट असतील बघा। जर एखादा संघाला टी शर्ट किंवा खेळाडूला होत नसेल तर पेनल्टी दिली जाईल, याची नोंद घ्या। बिल्कुल अब सोनिया लाइव में आया है। ये देखिए शपल होकर खेलने का प्रयास किया था, एक सिंगल चुराने का। इस बीच यहाँ बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन तीसरे अंपायर की मांग हुई है 24 इवेंट के माध्यम से इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। डिसीजन पेंडिंग। तर तिसरे पंच नीरज राणावत सर यांना विनंती असेल आपण यावं लगेच। बिल्कुल नॉट आउट है, क्योंकि बल्लेबाज यहां से भी दिख रहे थे, लेकिन कौन रिस्क लेता है? अंपायर नहीं तो हम काय को ले लेंगे। लेकिन इसी बीच एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा उमेश भाई 24 के घर में। बढ़िया रन चुराया, इसे कहता है रन चुराना। कहते हैं कि सामने की गली से ही इस बार उठा के जाना, ये हिम्मत है। थोड़े से इस बार संदीप भोईर को लय में आना पड़ेगा गेंदबाजी। इस बार ये देखिए पुलर लेन की ये गेंद थी, लेकिन फील्डर मौजूद है जालंगन के ऊपर। बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया कप्तान ने, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 25 के घर में। 25 ये अंक आने के बाद याद आ गई 1983 के वर्ल्ड कप की, जो कपिल देव साहब जी ने उठाया था। आगे निकले कदमों का प्रयोग, खिड़की जंपा, खुश हुए रंबा, देखो पड़े लंबा, छक्के मारा खंबा खड़क। होणारी मॅच असेल बघा। दुतुम संघाचे कॅप्टन आणि केवाले टीमचे कॅप्टन, दोन्ही कॅप्टन्सना आम्ही विनंती करतो आपण टॉससाठी लगेच रिपोर्टिंग करायची, याची नोंद घ्या। भैरवनाथ दुतुम आणि केवाले संघ। बिल्कुल इसी भी सम्मान दिया, लेकिन गैप में जरूर गेंद है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। क्या बैटिंग की पाउ से नहीं यार, ठोकम ठोक की इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने, तेजस मात्रे ने भी। लेकिन इसी बीच ये दूसरा ओवर खत्म हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां देखा जाए तो नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 32 के घर में। बिना कोई विकेट के नुकसान पे तेज तर्रार शानदार पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। इस पट्टी के ऊपर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल चुकी है। और क्रिकेट में कहते हैं ना, क्रिकेट का खेल ये भागीदारियों का खेल है, और यहाँ भागीदारी हमें खूबसूरत देखने को मिल चुकी है तेजस म्हात्रे और सोने पाउसे के बीच। तो सोने पाउसे मेरे हिसाब से यहाँ उमेश भाई खेल रहे हैं, 2 बाउंड्री 1 छक्का।
और 2-3 सिंगल और एक डबल के साथ 19 पे खेल रहे हैं और तेजस मात्र यहाँ लगभग देखा जाए खेल रहे हैं मेरे हिसाब से आणि 12. जर तुम्ही पाहिलं तर यंदाच्या सीझन मध्ये नितलास प्रीमियर लीगचा देखिए गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ऐसी गतिशीलता जब देखने को मिल जाती है तो याद आती है हमारे हिंदुस्तान के बेहतरीन फास्टर बॉलर मोहम्मद सैमी की. ऐसी डिलीवरी इस बार देखने को मिल चुकी है या प्रकाश वास्कर की. अगली बॉल हवा में पकड़ लिया और इसी के साथ लगभग देखा जाए पहला झटका और पहला विकेट इस बार देखा जाए. बैक टू द डगआउट आ रहे हैं जो बल्लेबाज वापस आ रहे हैं सोनिया पाव से जिन्होंने 19 रनों की बहुमूल्य जानदार तूफानी पारी खत्म हो गई है. अभिनंदन कर रहे हैं हमारे मैडी के पास. हरियासपूर संघाचा सिद्धे चषक असतो ओवले गावाला. बिल्कुल बहुत ही शानदार सुमधुर ये संगीत आर्या स्पोर्ट ओवले इनके माध्यम से किया हुआ आमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2022 का जबरदस्त आयोजन. अगली बॉल एक बार फिर से इस बार क्या भाग गई जाएगी लगता है बॉल की जीत फील्डर की हार. गेंद चली गई जमीन को चूमती हुई 4 रन का इजाफा. क्या जिन्होंने 94 के साथ खाता ओपन किया क्या टीम का स्कोर आगे बढ़ाया क्या स्कोर पहुंचाए 36 के घर में. संग्राम 11 नितलस टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और कुंडेवाल टीम पहले गेंदबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद. एक बार पॉइंट और बढ़िया देखिए पर दिखाया मगर सिंगल जरूर मिलेगा इस बार देखा जाए यहां राहुल काटे को. एक सिंगल के साथ राहुल काटे पहुंचे 5 पे और यहां देखा जाए संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. स्कोर पहुंचा है 37 के घर में 37 1 विकेट के नुकसान पे. कौनवा कुंडेवाल टीम जिन्होंने टॉस जीता है लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से इस बार देखिए शानदार बॉल और बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिल चुकी है. बड़ा प्रयास किया था बल्लेबाज ने इस बार देखा जाए ऑन साइड के ऊपर खेलने का लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है. क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्मा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता. अच्छी बॉल ये देखिए सीधे बल्ले से काम नहीं हो रहा है उल्टा चलाया उल्टा भी फेल गया और इसी के साथ लगभग देखा जाए यहां तीसरा ओवर खत्म हो चुका है. तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद या देखा जाए तो संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर पहुंचा है 37 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे. पहले ओवर में आए थे 15 दूसरे ओवर में आए थे 17 लेकिन प्रकाश वास्कर की तारीफ करना पड़ेगा जिन्होंने 5 रन देके एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए. इस बीच 37 स्कोर हो चुका है. पारी का स्लॉक ओवर शेष है. ये डेथ ओवर ये उमेश भाई के भाषण में कहते ना कि हानिमारी का ये ओवर है. इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज आक्रमण करते हैं लेकिन आखिरी गेंदबाज कौन है कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे तो कप्तान का विश्वास कितना ऊंचा करेगा या बल्लेबाज अपने कप्तान का हौसला 7वें आसमान के ऊपर लेके जाएगा ये तो वक्त बताएगा क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती. समाधान वास्कर जी गेंदबाजी करने के लिए आए हुए इस बार देखा जाए ये देखिए शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी दायरे के बाहर जाकर गेंद को फील्ड किया और एक सिंगल के साथ संग्राम 11 नितलस टीम का स्कोर पहुंचा 38 के घर में. 5 गेंद दुतुम संघाचे कॅप्टन आणि केवले संघाचे कॅप्टन उपस्थित झाले. या जर आपण स्टेजवर या याच्यानंतर ओव्हर संपली की लगेच आपण टॉस करूया. वास्कर की अगली बॉल
इस बार हवा में, लेकिन क्या होगा देखिए, यहां तारीफ करना पड़ेगी बैकवर्ड पॉइंट फील्डर की, जिन्होंने इस बार देखा जाए गेंद को फील्ड किया है, मगर एक सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने। एक सिंगल के साथ 39 पे स्कोर जा चुका है। राहुल काट स्ट्राइक के ऊपर 4 गेंदों का खेल शेष है। भास्कर राइट आर्म विकेट। इस बार ये देखिए, और ये रनर का मौका, यहाँ भास्कर, क्या होगा अंपायर साहब, आउट खिलाड़ी। बैक टू द डगआउट। इस बार देखा जाए राहुल काटे चले 6 रन बना के वापस, और टीम का स्कोर है 39, 2 विकेट के नुकसान पे नितलस टीम डीजी। के ऊपर बल्लेबाजों ने हमला किया था नितलस के, लेकिन जहां प्रकाश गेंदबाजी करने के लिए, उसके बाद उन्होंने रनों का जो अंबर चल रहा था उसे ब्रेक लगा दिया। भास्कर की अगली बॉल, इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है, गैप में गेंद जरूर है, क्या होगा इस बार देखा जाए, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि बॉल की जीत हो गई है, फील्डर की हार हो गई। गेंद बाउंड्री पार, 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 43, 2 विकेट के नुकसान पे डीजे। गेंदे शेष। ओमकार पाटिल आए नए बल्लेबाज, और इस बार टाइमिंग बराबर, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक छुरा है, दूसरे के लिए भाग रहे, और दूसरा रन पूरा कर दिया बैट्समैन यहां देखा जाए तेजेश बात्रे ने, और 2 रनों के साथ यहां देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 45 के घर में। रदर ने हमारे इस बार एक बेहतरीन हमारे स्कोरर और ग्रुप ग्राम पंचायत केवाले के उप सरपंच आदरणीय कांचन पलकर साहब, इनका आगमन हो चुका है। दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक आपका स्वागत है। 45 स्कोर हो चुका है। अगली मैच उनकी गांव की मैच है, और जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। ये चौथी ओवर की अंतिम बॉल शेष थी, लेकिन आखिरी गेंद इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से तो ये आखिरी गेंद डॉट चली गई है। समाधान भास्कर के इस ओवर में जरूर बाउंड्री आई है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां देखा जाए यहाँ 8 रन आए होंगे इस ओवर में। तर इथे इनिंग्स कंप्लीट झाले. आपण टॉस करूया 2 संघांमध्ये. संजय माली केवाले संघाचे हार्ड हिटर फलंदाज, आताच व्यासपीठावरती कांचन शेटपालकर केवाले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच, भारतीय जनता पार्टीनं अतिशय सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे हे तुम्हाला विद्यमान उपसरपंच कांचन पालकर, रायगडचे बेस्ट स्कोरर. तर तत्पूर्वी टॉस करूया. टॉस करण्यासाठी मंचावरती आम्ही आमंत्रित करतो तर मेघनाथ म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं. 45 धावा झालेत आणि 46 धावांचं टार्गेट असेल ते अर्थातच कुंडेवाल संघाला. तर सन्माननीय मेघनाथ म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते भैरवनाथ 11 धुतुम विरुद्ध जय हनुमान मोर्या 11 केवाले या 2 संघांमध्ये तुम्हाला नाणेफेकीचा कौल पाहायला मिळेल. तर टॉस मात्र केला जाईल. केवाले विरुद्ध धुतुम आणि टॉस जिंकलाय धुतुम क्रिकेट संघाच्या कॅप्टननं. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. तत्पूर्वी आपण इथे मान्यवरांना सन्मानित करूया. इथे नितला संघाचे पुरस्कर्ते अर्थातच शैलेश पावशे साहेब आणि त्यांच्या समेत संग्राम एंटरप्राइजेसचे ओनर सचिन शेठ पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान इथे केला जाईल. तत्पूर्वी विनंती करतो शैलेश पावशे साहेब आपण यावा. आपला इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने इथे केला जाईल आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी या स्पर्धेचे आमचे मुख्य आयोजक अर्थातच गजानन शेठ पाटील, माजी उपसरपंच दापोली ग्रामपंचायत आणि त्यांच्या समेत संजूबाई यावा आपण आपला शुभ हस्ते इथे अर्थातच तर शैलेश पावशे साहेबांचा इथे शुभ सन्मान मायची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन
त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल. एकीकडे गुरव बंधूंचं कौतुक करावं तेवढंच कमी, एकीकडे सातत्याने तुतारा घेऊन शंखनाद नेहमी सातत्याने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी त्यांची असते. त्यांचे मनापासून कौतुक करूया. महाराष्ट्राची परंपरा सातत्याने या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला लाभली जाते. त्याच्यानंतर संग्राम हॉटेलचे ओनर आणि संग्राम एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर अतिशय कमी वयामध्ये ज्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये उंच भरारी घेतली आणि तोंडरे गावचे दमदार नेतृत्व सन्माननीय सचिन शेठ पाटील उर्फ बाया यांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केला जाईल. दोस्ती दुनियातील एक राजा माणूस ज्यांना संबोधलं जातं आणि त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर केवाले ग्रामपंचायतीवरती खऱ्या अर्थानं ज्याने भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा रोवला आणि सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे हे दमदार विद्यमान उपसरपंच रायगड जिल्ह्यातील बेस्ट स्कोरर कांचन पालकर यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. त्यांना देखील विनंती असेल की आपण यावं स्वागत कक्षामध्ये आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी सुवीर ट्रान्सपोर्टरचे ओनर संजूबाई गायकवाड आणि त्यांच्या समेत गजानन शेठ पाटील माजी उपसरपंच तापोली या दोघांना विनंती करतो की आपले शुभ हस्ते विद्यमान उपसरपंच केबाले ग्रामपंचायत कांचन पालकर यांचा इथे शुभ सन्मान करावा. केबाला संघ म्हटल्यानंतर नेहमी विश्वास पालकर, जयवंत पालकर, त्याच्यानंतर अमर पालकर आणि अण्णा शेठ पालकर सर्व ग्रामस्थ मंडळ केबाले यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. जाऊया मॅचची दुसरे मॅच स्टार्ट होईल. जोडले जातील अमित म्हात्रे सर. बिल्कुल अच्छी गेंद थी पुलर लेन की ये गेंद समाधान वास्कर के लिए, जिन्होंने इस बार देखा जाए गेंद को खेला है ऑन साइड के ऊपर शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई, जहां गेंद को फील्ड करते हुए वास्कर ने पहला रन लिया और पहले रन के साथ खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया. पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जिंदगी की पहली चीज है, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला दोस्त हो, वो आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. क्या हो रहा है मॉनिटर पीछे अमित पाटिल इस बार बेहतरीन कवर पॉइंट को चीरती हुई गेंद चली गई है. बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए दंदनाता हुआ चौवा. इरादा स्पष्ट किया. तगड़ी शुरुआत होती है ना तो काम भी तगड़ा हो जाता है. बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा यहां कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर 5. सोनिया पाव से जिन्होंने शुरुआत काफी तगड़ी की थी, उस पाव से के ऊपर इस बार देखा जाए अमित पाटिल ने हमला जारी किया. एक बार फिर से इस बार याद देखिए भवरा जैसा गिर की मारता है वैसे गेंद कैसी गिर की मार रही. पॉइंट खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए. मिलेगा एक सिंगल के साथ अमित पाटिल पहुंचे 5 पे और टीम का स्कोर कुंडेवाल टीम का स्कोर पहुंचा 6. जीतने के लिए अभी तक कुंडेवाल टीम को 40 रनों की दरकार है. वास्कर के लिए अगली बॉल. इस बार फुल लेन की गेंद थी. शॉट मिड ऑन खिलाड़ी इस बार देखा जाए बढ़िया क्षेत्ररक्षण, मगर मिलेगा एक सिंगल और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता. स्कोर पहुंचा है 7 के घर में. 7 स्कोर और यह स्पोर्ट ओले इनके माध्यम से किया हुआ अमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2022 का खूबसूरत आयोजन नियोजन. मंच पूरी तरह से हमारा निखर गया है. सभी मेहमान उपस्थित है. पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है. इसी बीच आप देख सकते हैं एक फायर स्लीप है, एक इस बार गली है, एक पॉइंट है, शॉट कवर है. ऑफ साइड के ऊपर दायरे के अंदर ऑन साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक शॉट स्क्वायर लेक है, एक स्लीप है और एक खिलाड़ी मिड ऑन के अंदर है और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. 7 स्कोर और किनारा लगा. इस बार देखा जाए यह आउट. अंदरूनी किनारा कट बिहाइंड विकेट नंबर पहला चला ड्रेसिंग रूम में डीजे. 7 पे पहला विकेट गिरता हुआ यहां कानोबा कुंडेवाल टीम का और वापस चले इस बार अमित पाटिल 5 रन बना के. और इस बार देखा जाए कुंडेवाल टीम का स्कोर है 7. 1 विकेट के नुकसान पे पहली सफलता मिली सोनिया पावसे को और पहली सफलता मिली संग्राम 11 नितलस टीम को. तर याच दरम्यान सन्माननीय हरिश्चंद्र दापोलकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांचं पुन्हा एकदा आमदार चषक सिद्धेश ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. फोर्टी 47 रनों का टारगेट.
7 तो रन बन चुके, इस बार बन चुके हैं। बस 39 रनों की जरूरत है, 39 रन टू विन। नए बल्लेबाज तुषार पाटिल मैदान के अंदर पहली दफा के उनको खेलेंगे। इस बार ये क्या छलांग लगाकर कैच को पकड़ लिया। जैसे हम बचपन में छोटे थे ना, तब ऐसे ही पेड़ का आम निकालने के लिए छलांग मारते थे, उसी तरह से छलांग मार के इस बल्लेबाज को उन्होंने कह दिया बैक टू द आउट। अंडा लेके तुषार पाटिल आउट। संदीप शेठ भरत पाटील साहेब मुरबी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांना देखील विनंती करतो की आपण घ्यावं व्यासपीठावरती। आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो एक रायगढ़ किला शेर की कहानी है। 2 विकेट चलता कर दिया। पाउसे की गेंदबाजी देखिए, बहुत ही सुमधुर हैट्रिक की गेंद पाउसे की है, लेकिन इस बार और हो चुका है। अगले टाइम मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सुंदर गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। 7 रन देके 2 सफलता हासिल किया। क्या पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, बेहतरीन गेंदबाजी। 18 गेंदें शेष उमेश भाई, और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। चमकदार ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रही है। जानदार शानदार आयोजन नियोजन। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से शानदार ट्रॉफी को शुभकामना और लाइव के माध्यम से मैच को एंजॉय करते हुए जोगांव के पॉली पाटिल उनका भी स्वागत करेंगे, और सुंटी मामा जॉन्टी रोड्स और क्राइम बेंच के साहब और रुपेश पाटिल साहब, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हर्षद दादा चितले, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, तो इसी बीच प्रमोद पाउसे आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। कोटे का पहला, पारी का दूसरा, और उड़ाया। ये देखिए गेंद चली गई ओले गांव में कहने के लिए ग्रामस्थों को आओ मैच देखने के लिए। बेहतरीन छक्का। ने हमला जारी किया है। वास्कर पहुंचा व्यक्तिगत 8 पे और टीम का स्कोर पहुंचा इस बार देखा जाए 13 के घर में। और निश्चित तौर पर जब भी हमारे निरीक्षण विभाग में सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है तो वैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपत बुआ पाटिल इनके स्मरणार्थ भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक आमदार प्रसाद ठाकुर इनके नाम की टूर्नामेंट यानी कि हैट्रिक आमदार ट्रॉफी 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल कोपरोली, हमेशा दमदार आयोजन जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उनके समेत आप देख सकते हैं साई रक्षा ट्रांसपोर्ट के ओनर संतोष शेठ पाटिल आकुर्ली और गावदेवी ट्रांसपोर्ट के ओनर धनंजय शेठ पाटिल वाकड़ी, इन त्रिवेणी संगमों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और क्रिकेट के लिए रोशन शेठ पाटिल 12-12 किंग, हमेशा इनका दमदार योगदान रहता है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। याच दरम्यान व्यासपीठावरती मान्यवरांचं शुभागमन झालंय। सन्माननीय चंदन केदारी साहेब सावले यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचंही पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीनं आपण स्वागत करूया। यावं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल 13 रन बन चुके हैं। वास्कर इस बार देखा जाए हमला कर चुके हैं। इस बार क्रॉस बैट से वास्कर ने इस बार देखा जाए एक सिंगल जरूर मिलेगा मिड विकेट के ऊपर, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 14 के घर में। तसेच रतन दापोलकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचंही आपण स्वागत करू या स्पर्धेच्या वतीनं। हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। मेहमान जो हमारे लिए होते हैं वो भगवान समान होते हैं। इसलिए राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। क्या बॉल फेंकी थी वाइड, और इस बार यॉर्कर फेंका था, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, लेकिन यहां सिंगल जरूर मिलेगा। इसे खोद के निकाल दिया है। इस बार कीपर को भी इस गेंद ने मिस किया, पीछे चली गई गेंद, लेकिन जो शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी थे उन्होंने इस बार इस गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल लेने में कामयाब बने। इस बार एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 15 के घर में। 15 स्कोर। वास्कर खेल रहे 9 पे, 3 सिंगल और एक छक्के के सहायता से। प्रमोद की अगली बॉल एक बार फिर से फ्लिक किया है, मिड विकेट को क्लियर करती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के दर्शन लेने के लिए। समाधान वास्कर के 47
टुटुम ठुसुम शुरुआत। तो इसी बीच इस बाउंड्री के साथ स्कोर 19 के घर में प्रमोद पाउसे के ऊपर समाधान वास्कर हैवी बन चुका है। अपना जोर दिखाते हुए जलवायु जुम्बिस सिकंजा कसते हुए और ताकत के साथ ये बेहतरीन इन्होंने फ्लिक किया। विराट कोहली की मुझे याद दिलाई। क्या बात है वास्कर, खतरनाक खिलाड़ी है। सिर दर्द है इस बार देखा जाए नितलस टीम के लिए। जब तक ये खड़ा है ना तब तक कहां भी गोलीबार हो सकता है। राइट अमूर्त विकेट, जोरदार हिट करने गए थे, रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, थोड़ी गेंद नीचे रह गई है। जो गुड लेन का एरिया हो जाता है वहां गेंद पड़ने के बाद देखिए वास्कर को अचंभित किया इस गेंद ने और चकमा देकर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। 19 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे कानोबा कुंडेवाल टीम। और इस बार देखा जाए नितलस टीम जिन्होंने 46 रनों का टारगेट रखा है। बॉल डंडा अस्त व्यस्त, वास्कर ऑन साइड के ऊपर खेलने गए। और बिल्कुल अमित मात्रे सर, क्यू एमआईडीसी विभाग का लसित मलिंगा जिसे कहा जाता है। और बिल्कुल यहां पर कमाल का यॉर्कर और यॉर्कर से हुआ गिरफ्तार समाधान वास्कर, बड़ा छटका। बिल्कुल बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को ढूंढ के निकाला, यॉर्कर फेंका, जाकर गेंद डंडों के ऊपर लग गई है और समाधान वास्कर जैसे AK-47 और लग गया कुंडेवाल टीम को 440 वोल्ट का झटका दीजिए। चुका है 12 रन इस ओर से आए हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कानोबा कुंडेवाल टीम का स्कोर है 19, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 12 गेंदे शेष और यहां मेरे हिसाब से जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। लेकिन नए बल्लेबाज आए प्रसाद भोईर, मयूर वास्कर खेल रहे 1 रन पे, जो 4 नंबर के ऊपर खेल रहे हैं। और 5 नंबर के ऊपर समाधान वास्कर की जगह संभालने के लिए प्रसाद भोईर आए। दीपक बोराडे सर और गणेश बाविस्कर सर इस बीच मैच की अंपायर की भूमिका निभाते हुए कल की रात बात पुरानी हो गई। 19 स्कोर हो चुका है। तीसरे बॉलर आए स्वप्निल गायकवाड़। बॉल क्या फेंकी देखिए, रफ्तार के सौदागर कहते, अगर दुगाड़े साहब होते तो बॉल इसी जगह फेंकी, बैट्समैन बीट हो गया। तो इसी बीच यहां टीम का स्कोर 19 के घर में रुका हुआ है। सुंदर बॉल है स्वप्निल गायकवाड़ की, 11 गेंदे और 27 रन। देखिए कितना लंबा है, राइट आर्म राउंड विकेट से, और ये उड़ाया, ये बाहर जाने की संभावना भाई साहब। जज और मुझे जजमेंट है ना, हाँ, क्योंकि ऐसा है, मैंने एक छक्का मारा था ना कॉलेज में, लड़की खुद बोली वाह व्हाट ए शॉट। कमांड डीजे। रनों के साथ, क्योंकि जहां फील्डर ने कैच लिया है वो बाउंड्री के बाहर जाकर कैच को पकड़ लिया, इसलिए वो छक्का है। तो इस 6 रनों के साथ 25 पे स्कोर जा चुका है। और छक्के के साथ मयूर वास्कर पहुंचे 7 पे और स्वप्निल गायकवाड़ का स्वागत भी उन्होंने छक्के के साथ किया है। इस बार 10 गेंदे शेष और 21 रनों की जरूरत है यहां कानोबा कुंडेवाल टीम को। अगली बॉल, ये उड़ाया लेकिन कोई मौजूद है, पकड़ ले। बेहतरीन, क्या सोनिया ने पकड़ लिया, डीप मिड विकेट के ऊपर थे, जो शॉर्ट मिड विकेट के एरिया में आकर कैच को पकड़ लिया। छक्का मारने वाले खिलाड़ी को कह दिया बैक टू द डग आउट।
हाँ बिल्कुल, ये हम विनती करते नितलस वाले, एक एक विकेट लेने के बाद आप थोड़े से इकट्ठा मत हो जाइए, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि यहाँ 6-6 बज जाते हैं, सुबह हो जाती है, लोग काम पे जाते हैं और हम लोग सोने के लिए जाते हैं। विनती आपको थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, योगदान दीजिए हमें। 25 रन बन चुके हैं, लेकिन आयोजन नियोजन काफी तगड़ा है। आर्या स्पोर्ट ओवले आयोजित अमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2022 का ये सुमधुर रात काली है, लेकिन उजाला देखो उमेश भाई कैसा चमक रहा है। 25 रन, एक बार फिर से इस बार हवा में, और ये देखिए पकड़ लिया, इस बार कैच को पकड़ लिया। बल्लेबाज वापस आ रहे मेरे हिसाब से यहां जीतू गायकवाड़। तो इसी बीच जीतू गायकवाड़ वापस आए 0 रन बना के, 25 रन बन चुके हैं। पच्चीस रन बन चुके हैं, विकेट मैदान से बाहर गए उमेश भाई, 4 गए हैं, 5 विकेट गए बाहर। परिस्थिति डाउन हो गई इस बार देखा जाए यहां कुंडेवाल टीम की। नए बल्लेबाज आए इस बार प्रकाश वास्कर 7 नंबर के ऊपर। क्या बॉलिंग चल रही है यार स्वप्निल गायकवाड़ की, वाड़े गेंदबाजी, हैट्रिक का मौका है इसे। और एक बार फिर से इस बार हवा में, कैच की संभावना नहीं, और गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार गई, और पार छप्पर फाड़ छक्का। का खाता ओपन किया, बाएं हाथ के बल्लेबाजी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर ही एक बिग छक्का देखने को मिल चुका। और इस 6 के साथ स्कोर 31, 7 गेंदें जीतने के लिए कानोबा कुंडेवाल टीम को 15 रन चाहिए। कंपलसरी चेसिंग है और ड्रेसिंग भी मजबूत है। और ये लॉब किया है, पकड़ ले शॉट, एक्स्ट्रा कवर, पकड़ लिया कैच। क्या नितलस वाले कैच पकड़ रहे, हाथ में फेविकॉल का भी मजबूत दिखा है। बैक टू द डगआउट, बाय हाथ के बल्लेबाज प्रकाश वास्कर चले, 6 रन बना के 31 रन 6 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। छह गेंदें जीतने के लिए 15 रन चाहिए। नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के अंदर, करण भोईर, लेकिन आखिरी गेंदबाज है, इस गेंदबाज का नाम है अविनाश जी मात्रे। कंपलसरी चेसिंग है, 6 गेंदें 15 रन। मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिन जिन खिलाड़ियों के पास है, जिस टीम के पास है, वही टीम और वही खिलाड़ी शहंशाह बन जाते हैं। अविनाश मात्रे की चौथे ओवर की पहली गेंद, 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है। कानोबा कुंडेवाल टीम को क्या मैच चल रही है। एक बार फिर से इस बार देखा जाए कवर के ऊपर से खेला हुआ, जो हो आज मुझे ये लग रहा है कि या कैचेस जो पकड़ रहे हैं, कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहे थे, लेकिन अभी तक एक कैच ड्रॉप नहीं हो गई है। इतना पैनापन दिखाया फील्डरों ने, बेहतरीन कैचेस पकड़ लिया। और इस बार 7वां दचका लगता हुआ डीजे।
31 स्कोर और नए बल्लेबाज जा रहे हैं। योगीदास 5 गेंदे 15 रन। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट ही। बिल्कुल देखिए जो कैच पकड़ लिया है ना, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अंदर गए। अरे जॉन्ड्रस साहब ऐसे अंदर गए थे, 8 कैचेस उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट का एरिया पकड़ लिया। दुनिया का 1 नंबर सर्वश्रेष्ठ फील्डर बने। अविनाश मात्री की अगली बॉल लेफ्ट हैम ऑफ द विकेट, क्लीन बोल्ड। डंडा अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए बैट्समैन को खड़ा ही कह दिया है और बैट्समैन इस बार देखा जाए वापस आ रहे हैं। कहते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर तुरंत डिस्चार्ज देते, वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा ठोक। वाली टीम की दयनीय अवस्था। अभी इसकी नैया है मझधार में फंस गई है। कौन सा ऐसा नाविक और कौन सा ऐसा हीरो है इस मझधार डूबी हुई नैया को किनारे के ऊपर लाएगा। ये विजयी रथ कानोबा कुंडेवाल टीम को हासिल करना है तो तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा। 4 गेंदे शेष 15 रन। मात्रे की अगली बॉल, ये देखिए इस बार अपील की ही थी लेकिन जरूर इसी बीच सिंगल मिलेगा। लेग बाइक के रूप में भावेशकर साहब जी ने अपनी इस बार देखा जाए टांग ऊपर की और इशारा दिया कि ये अतिरिक्त रन है। 33 पे स्कोर जा चुका है। काशिद बीच में इस अंपायर ने बहुत किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है मैडी, उस तरह से अवस्था। दो गेंदे शेष और जीतने के लिए 13 रन चाहिए और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर ऐसा लग रहा है। यस नए आखिरी बल्लेबाज गए हैं संदीप भोईर। महेश्वासकर 2 गेंदे 13 रन, कंपलसरी चेसिंग है। और ये हवा में जरूर लॉब किया है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। इस बार मिड ऑफ खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा था लेकिन गेंद ने रास्ता नाप लिया है। सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। के लिए कुंडेवाल टीम को 9 रन चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे। स्लोवर डिलीवरी देखिए, लोअर फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर चली गई है लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं है। और मेरे हिसाब से यहां देखा जाए 8 रनों से इस मैच को जीता है। जहां देखा जाए तो नितलस टीम ने, वेल डन नितलस टीम और हार्ड लक कानोबा कुंडेवाल टीम। तर थँक्यू। या ठिकाणी या विजय संघाचा पराभूत झालेल्या संघाला देखील पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया। तत्पूर्वी इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल। व्यासपीठावरती नुकताच आगमन झालंय तुलसीराम घरत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन झालेत। आमचे दमदार क्रिकेट खेळाडू प्रमोद दादा घरत यांचे